11 मई से लेकर 20 मई तक का समय क्या कुछ करने वाला है, ग्रहों का खेल क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। देखिए, ओवरऑल यदि हम समझें तो मेष राशि वालों के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है और विशेष तौर पर ऐसा समय आने वाला है कि आप यदि पॉजिटिव सोचकर कार्य करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, और नेगेटिव सोचकर नेगेटिव कार्य करोगे तो इन दिनों नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न हो जाएंगे। यानी इच्छाधारी योग बनने के खास तौर पे ऐसे समय में आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन एक खास तौर पे और योग बनने वाला है, आपकी किस्मत आपके जीवन साथी के हाथ आने वाली है कुछ दिन के लिए। तो ऐसे में जीवन साथी को जितना पसंद रखोगे, खासतौर पे उनसे ज्यादा आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे ग्रहों का योग दिखा रहा है कि कुछ नए योग बन सकते हैं, नए लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं, और खासतौर पे लाभ के योग प्रबल रूप से बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक कष्ट है कि आप अपनी चलाकर कई कष्टों में फंस सकते हैं। शनि मंगल का षडाष्टक योग बन गया है, लेकिन उससे बचने के लिए भी इन दिनों खास मुहूर्त बनने वाला है, वो उपाय कर लीजिएगा, आपको ठीक बहुत सारी चीजों में पॉजिटिविटी प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। देखिए, एक बात समझ लें, साथ ग्रहों के योगायोग में कुछ कष्ट के योग बनते हैं तो उसका निदान भी रास्ता साथ प्राप्त होता है। तो डे वाइज दिन के हिसाब से कैसा रहेगा इन 10 दिनों में ग्रहों का योगायोग, क्या उपाय कौन से दिन करना चाहिए, कौन सा खास त्योहार पड़ने वाला है और कौन से पंचांग के अनुसार से क्या खास योग रहेंगे, वो सारी बातें हम अब बताने जा रहे हैं आपको डेट के अनुसार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 मई की। तो मेष राशि वालों, 11 मई का जो योग है विशेष तौर पे समझें। सबसे पहले पंचांग क्या कहता है। गुरुवार का अवसर, षष्ठी तिथि, ज्येष्ठ का महीना और चंद्रमा मकर राशि में। लेकिन इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी 11:28 से लेकर रात्रि में 10:17 तक। अच्छी बात यह है कि बुध उदय हो जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बुध आपके लग्न में चल रहे हैं और पॉजिटिविटी उत्पन्न करेंगे, क्रिएटिविटी उत्पन्न करेंगे, नए रास्ते दिखाने का प्रयास करेंगे, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और साथ साथ आपको अपने कार्यों में मस्त रहने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका हिस्सा कोई नहीं मार सकता। आज तो खासतौर पर ऐसा दिन है, आप यदि अपने मस्त कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई नया कार्य शुरुआत करना हो तो 11:28 से पहले कर लीजिएगा। उसके बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी तो भद्रा का दोष लगता है। अन्यथा उस समय में, भद्रा के समय में नया कार्य आरंभ करने से कहीं ना कहीं जाकर वो ऐसा फंसता है कि कभी कार्य पूर्ण ही नहीं होता और बहुत ज्यादा कष्ट देने के योग देता है और लगातार हार होने के योग भी बन जाते हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप भद्रा के काल में नया कार्य आरंभ ना करें, तो इस बात का ध्यान रखें। 12 मई के लिए विशेष तौर पर मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या दिखा रहा है वो भी जान लें। देखिए, 12 मई का पंचांग क्या कहता है। शुक्रवार का दिन, ज्येष्ठ का महीना, सप्तमी तिथि और कालाष्टमी। कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है वो कालाष्टमी के रूप में जानी जाती है। भगवान शिव की आराधना करने का बड़ा सुंदर दिवस होता है। शुक्रवार का अवसर, महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव का आशीर्वाद लें। भगवती ने क्या किया था, शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने स्तन को भगवान शिव पर चढ़ा दिया था। उसी दिन से बिल्वपत्र वहीं से उत्पन्न हुआ और हम भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। तो इस बात को समझें कि आज शाम को मंदिर में जाकर या सुबह सुबह बिल्कुल दिन का आरंभ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें और उन पर बिल्वपत्र अर्पित करें, आशीर्वाद मिलेगा और कार्य में सिद्धि के योग बनेंगे। ग्रह भी यही दिखा रहे हैं कि आप अपनी चाल में यदि मस्त होकर कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ देने के योग दे सकते हैं। लेकिन थोड़े से एग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं इन दिनों। एग्रेसिवनेस को ठीक करने के लिए थोड़ा सा मन शांत करना पड़ेगा, थोड़ा सा नमक का सेवन कम करने का प्रयास करें, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा। देखिए, पैसे का लाभ भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं, कष्टों को दूर करने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं। ऐसे में तांबे का बर्तन भी दान करेंगे, गेहूं का दान करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा और एग्रेसिवनेस भी दूर होगी और कई प्रकार से लाभ के योग भी बन जाएंगे। वहीं 13 मई की हम बात करें तो 13 मई को ग्रहों के योग के अनुसार से ग्रह दिखाते हैं कि मेष राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए, वो हम बताएंगे। पहले हम पंचांग के अनुसार से बात कर लें। शनिवार का अवसर, अष्टमी और नौमी दोनों तिथि विद्यमान है, लेकिन नौवीं तिथि क्षय हो गई है। नौवीं तिथि जब क्षय हो जाती है तो इस दिन ग्रहों का योगायोग, क्षय तिथि पे कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए और क्षय तिथि नए कार्यों का आरंभ करने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग बहुत सुंदर बन रहा है आपके लिए। लाभ की स्थिति बनेगी, नए संपर्क बनेंगे और साथ साथ आपके द्वारा ऐसे कार्य संपादित होगा कि जिससे आपको विशेष लाभ के योग बन सकते हैं। मन और कार्य दोनों एक ही दिशा में चलते दिखाई दे रहे हैं, तो प्रबल रूप से लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अपने कार्य में पूरी श्रद्धा के साथ काम करने का आप प्रयास करें। नई क्रिएटिविटी उदय करने के लिए बृहस्पति पहले से ही वहां विद्यमान है, लेकिन
मंगल जहां चल रहे हैं वो बहुत सारा खेल बिगाड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए केवल हिम्मत करने का प्रयास करें। हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा कहते हैं ना, तो इसलिए कोशिश करें हिम्मत तो रखें। मंगल यहां पर अष्टम भाव में बैठकर आपको नेगेटिव तरफ ले जा रहे हैं, एडिक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं। तो कोशिश करें, शनिवार का अवसर है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाइए। देखिए इससे प्राप्त क्या होगा, शनिवार का अवसर और खासतौर पर हनुमान जी को चोला चढ़ाने से शनि भी अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है। ऐसे में शनि को भी खराब कर रहे हैं। शनि बहुत शुभ है आपके लिए और बड़ी मुश्किल से करीब करीब 30 साल बाद ऐसे भाव में आए हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से कष्ट में ना फंसे, उपाय कर लें, कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 14 तारीख की। 14 मई को ग्रहों के योगा योग मेष राशि वालों के लिए बनते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे हैं। घूमने फिरने का समय दिखाई देता है और बहुत सारे भ्रमण के नए कार्यक्रम बन सकते हैं। नए कार्यक्रम आपके समक्ष आने के योग दिखाई देते हैं। रविवार का अवसर है, दशमी तिथि है जेठ के महीने की और चंद्रमा बहुत ही सुंदर स्थिति में शनि के साथ विराजमान होकर एकादशवें भाव में बैठे हैं और ये बना रहे हैं आपके लिए अच्छे योग। नए संपर्कों से लाभ प्राप्ति के योग हो सकते हैं, आपके कार्यों से विशेष तौर पर आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। क्रिएटिविटी एनहांसमेंट की तरफ आप जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी आपको परेशान कर रही है। मैं कर लूंगा, मैं अकेला करके लाता हूं। अरे भाई सबको साथ लेके चलो ना, अकेले अकेले कुछ कार्य नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। अकेले कार्य करने से कष्ट हो सकते हैं। देखिए हमने आपको एक बात और बताई थी, इन दिनों जीवन साथी का सहयोग आप यदि करेंगे और उनके सहयोग से कार्य करेंगे तो वो कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और शुक्र ऐसी जगह बैठे हैं कि जो खास तौर पर दिखाते हैं कि आपके जीवन साथी का सहयोग आपके लिए, उनका आपको खास तौर पे उनके साथ स्नेह रखना बहुत जरूरी है और वो आपकी किस्मत को चार चांद लगा सकते हैं। देखिए छुट्टी का दिन है, थोड़ा घूम के आइए, प्रसन्न करिए। जितने उपहार देंगे जीवन साथी को उतने लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ नया कार्य शुरुआत करना हो तो खासतौर पर शाम से पहले करने का प्रयास कीजिएगा। 3:45 के बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी तो वो कार्य ठीक नहीं रहेंगे। नया वाहन ले रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, नया कुछ ले रहे हो तो कुछ खास तौर पर उसे पहले लेने का प्रयास कीजिए, अन्यथा शाम का समय अनुकूल नहीं है। 15 मई के लिए मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि चंद्रमा खासतौर पर सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि, अपरा एकादशी है और बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन। सूर्य वृषभ राशि में परिवर्तित हो रहे हैं, ये आपकी किस्मत को जगाने वाले हैं। केवल इसके अनुकूल आपको काम करने की जरूरत है। 11:45 पर सूर्य का परिवर्तन होगा। बुध आज मार्गी हो जाएंगे, बहुत ही सुंदर योग बनाने वाले हैं और चंद्रमा जो है वो मीन राशि में पदार्पण कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा कष्ट होने के योग बन जाएंगे। देखिए कुछ अच्छा कुछ खराब ग्रहों का योगा योग बन रहा है, तो मेष राशि वालों कुछ सावधान रहते हुए खर्चे थोड़ा ना करें, जुर्माने से बचने का प्रयास करें। अननेसेसरी के बेकार के कामों में कुछ खर्च अधिक हो सकते हैं, लेकिन आप यदि अपने खासतौर पर जीवन साथी की बात मानकर कार्य करेंगे, कुछ उपहार आज जरूर दीजिएगा उनको। देखिए बहुत अनुकूल स्थिति बन सकती है। चावल का दान कीजिएगा। देखिए एकादशी का अवसर है, चावल का सेवन मत कीजिएगा, कहीं स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव नहीं होगा, कष्ट हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा का ध्यान रखें, खासतौर पर इस बात का ध्यान रखें। दूध का दान करना भी अच्छा रहेगा। शिव के मंदिर में जाकर दूध से भगवान का अभिषेक करें। सोमवार का अवसर है, कल्याणकारी योग बनेंगे। 16 मई की हम बात कर लेते हैं तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि इस दिन मधुसूदन द्वादशी है, मंगलवार और मधुसूदन द्वादशी, और जेठ के महीने में आने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तो आपको भी इस बुढ़वा मंगल का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया कि आजकल मंगल और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है। आपकी राशि में चतुर्थ और एकादशवें भाव में बैठे हुए दोनों ग्रह मंगल दोनों को बिगाड़ रहे हैं। मंगल खुद भी क्षीण हो गए हैं, तो ऐसे में बुढ़वा मंगल पर विशेष तौर पर आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत। हमने भी अपने आश्रम पर सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, कोशिश करें उसमें सम्मिलित हो और उनमें सम्मिलित होकर हमारे यहाँ सिद्ध हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति है, भगवती मूर्ति है, उन सब का दर्शन कर, उनको चूल्हा चढ़ाकर उन यज्ञ में सम्मिलित होकर आप अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। कोशिश करें इस समय का लाभ लेने का प्रयास करें। जेठ के महीने में जितने मंगल पड़ते हैं उन सबको बुढ़वा मंगल कहा जाता है और ऐसे में हनुमान जी को मना लीजिए। कहा जाता है कि हनुमान जी जब थोड़े से हटी हो जाते हैं तो उनको मनाने के लिए थोड़ी सी अनुनय विनय करनी पड़ती है और बुढ़वा मंगल में जो उनके सामने अनुनय विनय करते हैं, ये समय निकालना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धि के अनुसार से इसको प्रयास करना चाहिए, कल्याण के योग बनेंगे और बेकार के झगड़ों से बचते हुए कार्य करें, इस बात का ध्यान रखें। 17 मई की हम बात कर लेते हैं तो ग्रहों का योगा योग बड़ा ही सुंदर है और तिथि भी बहुत सुंदर है। इस दिन बुधवार है और त्रयोदशी है और प्रदोष है। बुध प्रदोष का योग बन रहा है। बुध प्रदोष व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नति के योग देता है। मासिक शिवरात्रि भी है आज, तो आप कोशिश करें इस तिथि में दोनों चीजों का लाभ लेते हुए
भगवान का स्तवन अवश्य करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान रखें। व्यवसायिक उन्नति के लिए जब आपको बहुत ज्यादा उधार परेशान कर रहा हो, आपके लोन पास नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शिव का इच्छु रस से बिल्वपत्र के साथ दूर्वा चढ़ाते हुए और ये अभिषेक जो करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं, तो इसका अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए गजकेसरी योग भी आज विद्यमान हो गया और गजकेसरी योग बहुत प्रबल रूप से आपके लिए लाभ देने के योग बनाएगा। आपको अपनी बुद्धि के अनुसार से कार्य करने की जरूरत है। ग्रह बिल्कुल अनुकूल स्थिति में आ गए हैं और आपको ऐसे में केवल अपने कार्य में ध्यान रखने का प्रयास करना है और लोगों का सहयोग लेने का प्रयास कीजिए। कोई बड़ा आदमी आपके संपर्क में है और आपका दोस्त है और आप जा ही नहीं रहे हैं कि उसने मेरी फोन नहीं उठाया था, अरे भैया काम कर देगा इन दिनों आपका। आप जाइए, संपर्क साधने का प्रयास कीजिए, सुदामा ना बनिए, घर में बैठ के केवल बैठ जाए वैसे ही और नहीं हम तो जाएंगे ही नहीं, अरे नहीं भैया जाइए, संपर्क निकालिए, कल्याण के योग बन सकते हैं, लाभ की स्थिति बन सकती है। तो ग्रह अनुकूल है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अवश्य लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए।